तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और आज हम देखने वाले हैं कि भाई साहब हमारा रूबी लेजर क्या होता है। ठीक है, हमारा रूबी लेजर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, वर्किंग किस तरीके से होती है, ये सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं भैया इसका डायग्राम। क्या देखते हैं भैया, इसका डायग्राम देखते हैं। अच्छा, इधर कंपोनेंट्स, ये है उसका डायग्राम। ये डायग्राम थोड़ा सा अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। तो चलो, डायग्राम में सबसे क्या चीजें मेन होती है। सबसे पहला तो इसमें जो पंपिंग सोर्स रहता है, इसमें जो पंपिंग सोर्स यूज होता है वो पंपिंग सोर्स होता है ऑप्टिकल पंपिंग। कौन सी भैया? ऑप्टिकल पंपिंग होती है, जिसमें हम जेनॉन फ्लैश लैंप को यूज करते हैं। किसको भैया? जेनॉन फ्लैश लैंप को यूज करते हैं। मतलब कि एक ऐसा लैंप जो कि जेनॉन से बना हो। ठीक है, जो कि जेनॉन से बना हो। जेनॉन के बारे में तो हम सबको पता है। और ये जो फ्लैश लैंप है ये 5500 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एमिट करता है। मतलब कि जो लाइट एमिट करता है ये, उसकी वेवलेंथ कितनी रहती है भैया? 5500 एंगस्ट्रॉम रहती है। चलो, इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। हाँ जी भैया, क्लियर हो गई। इसको एक पावर सप्लाई मिलती है जो कि डीसी पावर सप्लाई होती है। ठीक है, हमें इतना समझ में आ गया कि भाई साहब ये ऊपर का डंडा क्या लगा हुआ है ना? ये लगा हुआ है जेनॉन फ्लैश लैंप। अब ये जो इसकी बाउंड्री है, ये जो एक्टिव मीडियम है या मैं कहूं ऑप्टिकल रेजोनेटर है, ये ऑप्टिकल रेजोनेटर को थोड़ा सा सिलेंडर में समझो। सिलेंडर में समझ रहे हो? ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर के चारों तरफ क्या हुआ है, हमने ये जेनॉन फ्लैश लैंप को रोटेट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस एक्टिव मीडियम की, तो इस एक्टिव मीडियम में क्या है? सबसे पहला तो Al2O3 है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है प्लस क्रिप्टन ऑक्साइड है। क्या भैया? क्रिप्टन ऑक्साइड है। अब दूसरी चीज समझो, सॉरी एक सेकंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और क्रोमियम ऑक्साइड है। अब जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है भैया? रूबी मिलता है, जिसका जो कलर होता है वो पिंक होता है। जो कलर होता है वो पिंक होता है। कुल मिला के ये जो है, ये मैंने ब्लू से बना दिया है, लेकिन ये पिंक कलर का हमारा रूबी है। और ये सॉलिड होगा, ना कि ये जैसे हम गैसियस मीडियम में समझते थे ना, तो उसके अंदर क्या होता था कि एक आउटर ग्लास की वॉल्व होती थी, उसके अंदर हम गैस को भरते थे। लेकिन ये पूरा का पूरा एक रूबी का क्रिस्टल है। ठीक है, ये सिलेंडर शेप का एक रूबी का पूरा क्रिस्टल है। इसको हाथ में विजुलाइज करो। ठीक है, अब इसी क्रिस्टल के ऊपर हमने ये जो जेनॉन फ्लैश लैंप है इसको लपेट दिया है, जो कि एक ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स की तरह एक्ट करता है। अब भैया ये येलो कलर का क्या है? ये येलो कलर का है हमारा कूलिंग सिस्टम। क्या है भैया? कूलिंग सिस्टम, या मैं कहूँ इसको कूलर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो इनलेट है, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरी जाती है, या इनलेट से। और ये पूरा का पूरा इनलेट ये सिलिंड्रिकल है, ना कि यहाँ नहीं है, सिर्फ पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल शेप में फैला हुआ है। और ये है इसका आउटलेट। क्या है भैया? आउटलेट। ठीक है, आउटलेट। यहां से एकदम ठंडी सी लिक्विड नाइट्रोजन आती है, पूरे सिस्टम को ठंडा करती है और यहां से बाहर निकल जाती है। हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब ये दोनों क्या है, इतना तो हमें पता ही है कि भाई साहब ये दोनों हालांकि फ्लैट रहते हैं। पिछले CO2 में ये कॉनकेव रहते थे, लेकिन इसमें फ्लैट रहते हैं। तो ये हो गया हमारा ये फुल्ली रिफ्लेक्टिव, जो 100% रिफ्लेक्टिव रहता है। और ये रहता है हमारा पार्शियली रिफ्लेक्टिव, जो कि 90% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और 10% को जाने देता है। यहां से जो हमें लेजर लाइट मिलती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है भैया? 66943 एंगस्ट्रॉम। कितनी भैया? इतनी वेवलेंथ की जो हमारी लेजर रहती है वो होती है ना। अब चलो, ये डायग्राम हमें समझ में आ गया भैया। ये है इन टोटल रूबी लेजर। क्या है भैया? ये इन टोटल रूबी लेजर क्या क्या कंपोनेंट्स है? सबसे पहला नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। दूसरा क्या भैया? रूबी क्रिस्टल, जो किससे बना हुआ है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Cr2O3 से बना हुआ है। तीसरा कौन सा भैया? जो हमारा ऑप्टिकल पंपिंग के लिए जेनॉन फ्लैश लैंप, ये जेनॉन का बना हुआ है। चौथा क्या भैया? ये दो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, है ना। इतनी कंपोनेंट्स हैं, 4 से 5 कंपोनेंट्स होंगे। चलो, इस चीज को, इस डायग्राम को अभी मैं बाद में नोट करवा दूंगा। अभी इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं भैया रूबी लेजर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया रूबी रॉड होती है। ठीक है, सिलिंड्रिकल रॉड होती है जो मैंने बताया। उसमें क्या एक्टिव मीडियम ऑफ द रूबी लेजर इज अ रॉड शेप सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल। ये रूबी क्रिस्टल होता है which consists of Al2O3 along with 0.5% of Cr2O3। क्या भैया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है along with
0.5% ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, ये टिपिकली सिलेंड्रिकल शेप में होता है जिससे मिलकर हमारा रूबी क्रिस्टल बनता है। और ये जो रूबी रहता है वो कौन से कलर का होता है भैया? पिंक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है भैया? पिंक कलर का होता है। अगली चीज देख लेते हैं भैया, फ्लैश लैंप देख लेते हैं। फ्लैश लैंप, अ हाई इंटेंसिटी xenon फ्लैश लैंप इज यूज्ड टू पंप एनर्जी इनटू द रूबी क्रिस्टल। रूबी क्रिस्टल में जो हमारे क्रोमियम में जो Cr है उसको हाइयर एनर्जी स्टेट में पहुंचाने के लिए जो पंपिंग सोर्स हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है भैया? xenon फ्लैश लैंप होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्रोमियम आयंस को एक्साइट कर देता है इनटू हाइयर एनर्जी स्टेट्स। दूसरी तरफ हम रिफ्लेक्टिव मिरर्स को यूज करते हैं। रिफ्लेक्टिव मिरर्स क्या काम करते हैं भैया? ऑप्टिकल रेजोनेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव मिरर्स आर यूज्ड टू फॉर्म द लेजर कैविटी एंड एम्पलीफाई द लेजर बीम। अभी तक हमें समझ में आ चुका है कि भाई साहब ये रिफ्लेक्टिव मिरर्स करते क्या है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है भैया एक और चीज, थोड़ा सा कूलिंग सिस्टम लगा होता है। कूलिंग सिस्टम कौन सा भैया? यहां से लिक्विड नाइट्रोजन हम भरते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन भरते हैं और आउटलेट से बाहर निकाल देते हैं। आउटलेट से हम यहां से बाहर निकाल देते हैं। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। अब इस चीज को चलो नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो और साथ ही साथ इसको नोट कर लो। ये डायग्राम नोट कर लो, अच्छे से सारी चीजें बना लो। थोड़ा सा गुचड़ बुचड़ हो गया है, अपने हिसाब से कॉपी में अच्छा डायग्राम बना लेना। अब चलो इसकी थोड़ी वर्किंग समझ लेते हैं। वर्किंग कैसे भैया? एनर्जी लेवल डायग्राम से इसकी वर्किंग समझेंगे। ये हो गया इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, जो कि 3 लेवल लेजर सिस्टम है। कौन सा भैया? 3 लेवल लेजर सिस्टम है। और ये सॉलिड स्टेट लेजर है। कौन सी भैया? सॉलिड स्टेट लेजर है ना। ये सारी चीजें तो आपको पता है, ये लिख लेना। सॉलिड स्टेट लेजर का क्या सीन है? इसमें 3 लेवल लेजर कैसे रहता है? ये पूरा क्रिप्टॉन का एटम है। ये रूबी लेजर का हिसाब किताब है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को, या मैं कहूं कि फोटोन का, सॉरी, हमने एक फोटोन को, ठीक है, जिसकी एनर्जी कितनी है? hν है। उसको हमने यहां ग्राउंड लेवल पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कराया। इसकी इंटेंसिटी, सॉरी, इसकी वेवलेंथ कितनी रहेगी भैया? 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ रहेगी, जो भी हम xenon फ्लैश लैंप से मिलेगी। ठीक है, यह जाके क्या करेगा? जो हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन से टकराया और हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन क्या किया भैया? हाई एनर्जी लेवल में चला गया। अब क्योंकि ये एक एक्साइटेड स्टेट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड तक रुकेगा। आफ्टर 10⁻³ सेकेंड वो क्या करेगा? अपने सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप कर देगा। सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप कर देगा। जो ये वाली ट्रांजिशन रहेगी वो रेडिएशन लेस रहेगा। ये एनर्जी ट्रांजिशन विदाउट रिलीजिंग ऑफ रेडिएशन, या मैं कहूं रेडिएशन लेस रहेगा। कैसा रहेगा भैया? रेडिएशन लेस रहेगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ जब ये यहां से E2 लेवल में जंप कर गया, 3 एनर्जी लेवल से E1, E3 और E2, जैसे ये E3 से E2 में जंप करेगा, कोई भी रेडिएशन ट्रांजिशन नहीं हुआ, ट्रांजिशन कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा होगा। जैसे E2 में आया, E2 कौन सा भैया? हमारा मेटास्टेबल स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट में 1 सेकंड, यहां पे मैंने 3 लिख दिया क्या भैया? ये सुधार लेना, 8 है। यहां पे 10⁻³ सेकंड तक रुकेगा। अब यहां से जब फोटोन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जब वो वापस स्टिमुलेटेड एमिशन करेगा, यहां किस टाइप का एमिशन होगा भैया? स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा भैया? स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा होगा। जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से स्टिमुलेटेड एमिशन करके ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा भैया? एक रेड कलर की फोटोन बीम, एक रेड कलर की लाइट एमिट करेगा, या मैं कहूं रेड कलर की लेजर एमिट करेगा, जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी भैया? 6943 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी भैया? 6943 एंगस्ट्रॉम, इतनी उसकी वेवलेंथ होगी। हमें ये पूरा हिसाब किताब समझ में आया क्या? फिर से देखो, सबसे पहला वर्किंग क्या हुआ? xenon जो फ्लैश लैंप है, हमने उसको पावर सप्लाई दी। xenon ने क्या किया? xenon का जो फ्लैश लैंप है उसने 5500 एंगस्ट्रॉम की एक लाइट को एमिट किया। ठीक है, वो लाइट जाके क्या करी? रूबी लेजर से, क्योंकि उसी के रूबी क्रिस्टल है, उसी के आसपास लपेटा हुआ है, रूबी लेजर से जाके, या मैं कहूं रूबी क्रिस्टल से जाके टकराती है। क्रिस्टल के अंदर Cr2O3 रखा है, क्रोमियम ऑक्साइड रखा हुआ है, जो कि 0.05 या 0.5% मात्रा में रखा हुआ है। उससे जाके टकराया, क्रोमियम आयन को एक्साइट किया। क्या भैया? क्रोमियम आयन को एक्साइट किया। क्रोमियम आयन कहां गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन किया कहां? मेटास्टेबल स्टेट में, जो कि E2 लेवल है, एनर्जी लेवल 2। इस ट्रांजिशन में कोई भी रेडिएशन हमें नहीं मिला। उसके बाद 10⁻³ सेकेंड रुकने के बाद ये क्या करता है भैया? वापस से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है और इस ट्रांजिशन में हमें अपना लेजर मिल जाता है। बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है। अब इस लेजर की क्या प्रॉपर्टीज रहती है? लाल कलर का रहता है।
लाल कलर का रहता है, और उसकी जो वेवलेंथ रहती है वो 6943 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? और यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होती रहती है। अब इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब हीट रिलीज को काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है भैया? लिक्विड नाइट्रोजन को पास किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन जैसे ही पास करोगे हमारा जो सिस्टम है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक दो और प्रॉपर्टीज रहती हैं, चलो उनको देख लेते हैं। इसमें ये चीज देख लो, रूबी क्रिस्टल हैव क्रोमियम आयंस Cr3+, ठीक है, एम्बेडेड इन द एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेटिस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेटिस के अंदर Cr3+ रखा होता है। When energy of 5500 एंगस्ट्रॉम, जो कि जेनॉन फ्लैश लैम्प से आई है, is supplied to the ruby crystal usually through an intense flash lamp, जो कि जेनॉन का बना होता है। यहीं पे मैं जेनॉन छोटा सा लिख देता हूं, ठीक है, जेनॉन फ्लैश लैम्प। The chromium ion absorbs this energy and are excited to higher energy levels, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अपॉन रिलैक्सेशन द क्रोमियम आयंस एमिट फोटोन एट द कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ इतना कितना 694.3 नैनोमीटर्स, ठीक है, प्रोड्यूसिंग द लेजर आउटपुट। अब उसके बाद द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन एम्पलीफाइज द लाइट विद इन द रूबी क्रिस्टल, जो रूबी क्रिस्टल के अंदर लाइट रहती है, ठीक है, ये जो प्रोसेस रहती है स्टिमुलेटेड एमिशन की, इसको एम्पलीफाई कर देती है, रिजल्टिंग इन द कोहेरेंट एंड कोलिमेटेड लेजर बीम, ठीक है। तो कोहेरेंट और कोलिमेटेड लेजर बीम मिल जाती है। कोहेरेंट का मतलब क्या भैया? सेम फेज में होगा, सेम वेवलेंथ में होगा, सेम फ्रीक्वेंसी का होगा, ये सारी चीजें हमें पता है। अब इस चीज को जरूर नोट कर लें, रुको मैं नोट करवा देता हूं, इसके आगे क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये तो यूजर्स में आ गया, चलो इस चीज को नोट कर लो थोड़ा सा। इसको एनर्जी लेवल डायग्राम समझ लो क्या क्या है, इसमें सारी चीजें प्रॉपर नोट करना। कौन सा भैया? 3 लेवल का है, सॉलिड स्टेट है, यहाँ पे इस एक्साइटेड स्टेट में कितना टाइम रुकेगा, ठीक है, यहाँ से कितनी वैल्यू की अपन को फोटोन मिली, कौन सा लैंप है, सारी चीजें आप नोट कर रहे होगे। यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा राइटिंग मेरी गंदी है लेकिन इतना तो आप लोग साथी हो, काम चला लोगे। चलो अब उसके बाद देखते हैं भैया, ये हो गया, इसको नोट कर लेना हमारा, इसको नोट किया। अब उसके बाद इसके थोड़ा सा यूजर्स देख लेते हैं। यूजर्स क्या है भैया? होलोग्राफी में यूज होता है, होलोग्राम्स बनाने में यूज होता है, किसमें? होलोग्राम्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या भैया? कटिंग वेल्डिंग में यूज होता है, किसमें? कटिंग वेल्डिंग में यूज होता है, कटिंग और वेल्डिंग में यूज होता है। तीसरा लाइडार में यूज होता है। लाइडार अगर किसी के पास आईफोन है, कोई अमीर है थोड़ा सा, तो उसके फोन में भी पीछे लाइडार का सेंसर रहता है, जो क्या करता है कि डिस्टेंस, ठीक है, और जो रीजन है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। यही लाइडार सेंसर गाड़ियों में भी लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, अगर सपोज किसी के पास XUV 700 है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके आगे होता है यहाँ पे लाइडार सेंसर, उसके आगे अगर अचानक से कोई भी गाड़ी आ गई, कोई भी पपी आ गया, कोई भी इंसान आ गया, तो वो क्या करता है, खुद से ही ब्रेक लगा लेता है। तो ये क्या करता है, अपने आसपास के एरिया को डिटेक्ट करता हुआ चलता है। तो ये लाइडार सेंसर का काम होता है, इसमें हमारा रूबी लेजर इन्वॉल्व होता है। तीसरी तरफ कि भैया अगर आपको अपना टैटू रिमूव कराना है, आपने अपनी प्रिया का नाम या मैं कहूँ अंशिका का नाम थोड़ा सा लिखवा दिया है और उसके बाद आपको कोई दिक्कत हो, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा अंशिका का नाम मिटवा दोगे, है ना, रूबी लेजर की मदद से। कि इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है, हमें यूजर्स समझ में आ गया रूबी लेजर के, इस चीज को नोट कर लेना। अब उसके बाद बढ़ते हैं भैया आगे। आगे क्या है? आगे है हमारा थैंक यू। रूबी लेजर थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखे, इससे पहले हमने CO2 लेजर्स पढ़ लिए, हमने एशियन लेजर पढ़ लिए। उसमें क्या होता है, 4 लेवल लेजर सिस्टम रहता है, इसमें 3 लेवल लेजर सिस्टम रहता है। तो हमें ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी जल्दी खत्म होगी और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ भी गया हो। बस मेन कॉम्पोनेंट्स क्या क्या याद रखने हैं, लेजर जेनॉन लैम्प होता है, जेनॉन फ्लैश लैम्प होता है, हमारा रूबी क्रिस्टल होता है जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या होती है भैया, लिक्विड नाइट्रोजन फील्ड होता है। अब इतना आप लोग देख लेना, अब इस चीज़ को रिवाइज करो, पिछले वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखना, रूबी लेजर पूछा जाता है। देखो रूबी लेजर और एचिंग लेजर पे ज़्यादा फोकस कर लेना। CO2 अगर, क्योंकि RGPV आजकल क्या कर रहा है ना कि बहुत ज़्यादा अटपटे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं से भी उठा के पूछ रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि CO2 लेजर या फिर आपका ND लेजर पूछ दे, है ना, तो उसको भी प्रिपेयर करके जाना। अनएक्सपेक्टेड केस से अपन को बचना है और बहुत ही छोटी छोटी बहुत ही क्रिस्प वीडियोस बनाई हैं, वो जो है ना उसको रट के भी चले जाओ। हालांकि रटना नहीं है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है यार, गलत चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ मैं, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा सॉरी माफ़ कर देना। क्या करना है उसको अच्छे समझना है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो अच्छे समझ में आएगा। अभी तक जितना भी सीखा उसको रिवाइज करते रहना, प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।